द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का वो पन्ना जिसे जब भी खोला जाता है तो इंसानी हौसले और हैवानियत की अनगिनत कहानियां सामने आती हैं। ये वो जंग थी जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थीं, वो कौन सी तकनीकें थीं और वो कौन से फैसले थे जिन्होंने दुनिया को इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध में धकेल दिया। ये शब्द सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उस सोच की बुनियाद है जिसने दूसरे विश्व युद्ध को इतना भयानक बना दिया। इसे कहते हैं टोटल वॉर, यानी संपूर्ण युद्ध। इसका सीधा सा मतलब था कि जंग सिर्फ सरहदों पर सैनिक नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हर देश, उसका हर नागरिक, उसके कारखाने, उसकी अर्थव्यवस्था, सब कुछ इस जंग का हिस्सा था। और इसी सोच ने इस लड़ाई को वो पैमाना दिया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। तो आखिर ये आग लगी कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे 1930 के दशक में चलना होगा। एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया एक वैचारिक ज्वालामुखी पर बैठी थी। सोचिए, उस वक्त दुनिया मोटे तौर पर 3 खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ थे लिबरल डेमोक्रेसी वाले देश जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, जो आज़ादी और पूंजीवाद की बात करते थे। दूसरी तरफ था सोवियत संघ का कम्युनिज्म, जो पूरी दुनिया में क्रांति लाना चाहता था। और तीसरा और सबसे खतरनाक खेमा था फाशिज्म और नाजीवाद का। जर्मनी, इटली और जापान, जो नस्ली श्रेष्ठता और अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं थे, ये दुनिया को चलाने के 3 बिल्कुल अलग अलग कट्टर विरोधी रास्ते थे। और इन विचारों की टकराहट का नतीजा था एक के बाद एक हमले। जापान ने चीन पर हमला कर दिया, जर्मनी ने पहले ऑस्ट्रिया को, फिर चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। दुनिया देख रही थी पर कुछ कर नहीं पा रही थी। और फिर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। बस यही वो चिंगारी थी जिसने पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया। अब बात करते हैं उन हथियारों और रणनीतियों की जिन्होंने इस जंग को पहले की सभी जंगों से कहीं ज्यादा घातक और अलग बना दिया। जर्मन पैंजर डिवीजन, ये सिर्फ टैंकों का झुंड नहीं था। नहीं, ये युद्ध के मैदान पर एक बिल्कुल नई सोच थी। एक चलती फिरती तूफानी फौज जिसमें टैंक, सैनिक, तोपें सब एक साथ तेज रफ्तार से दुश्मन की लाइनों को चीरते हुए आगे बढ़ते थे। इसी को कहा गया ब्लिट्जक्रीग या बिजली की तरह युद्ध। और इसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत वो था सिकल कट हमला। इस रणनीति ने मित्र देशों की सेनाओं को ऐसे काट कर रख दिया जैसे कोई दराती फसल को काटती है। नतीजा, फ्रांस, जो पहले विश्व युद्ध में 4 साल तक जर्मनी को रोके रहा, वो इस बार सिर्फ कुछ हफ्तों में ही घुटनों पर आ गया। ये ब्लिट्जक्रीग की ताकत थी। जमीन पर तो ये सब हो ही रहा था, लेकिन समंदर की गहराइयों में एक और जंग छिड़ी थी। एक खामोश लेकिन उतनी ही जानलेवा जंग। जर्मनी की यू बोट्स यानी पनडुब्बियां अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक जहाज़ों का शिकार कर रही थीं। उनका मकसद था ब्रिटेन की सप्लाई लाइन को काटना और उसे भूखा मारना। ये नंबर देखिए, 6,52,000 टन। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जून 1942 में सिर्फ 1 महीने के अंदर जर्मन यू बोट्स ने मित्र देशों के इतने टन वजन के जहाज समंदर में डुबो दिए थे। ये बताता है कि ब्रिटेन के लिए खतरा कितना बड़ा था। लेकिन हर चाल का एक जवाब होता है। ये जंग सिर्फ गोलियों की नहीं, दिमाग की भी थी। ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स ने जर्मनी का मशहूर एनिग्मा कोड तोड़ दिया, जिससे उन्हें यू बोट्स की लोकेशन पता चलने लगी। नई रडार टेक्नोलॉजी और लंबी दूरी के हवाई जहाज़ों ने समंदर को यू बोट्स के लिए एक कब्रगाह बना दिया। धीरे धीरे अटलांटिक की इस लड़ाई का पासा भी पलट गया। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां जंग का पासा पलटने वाला था, जहां फैक्ट्रियों की चिमनियों और बड़ी बड़ी लड़ाइयों ने हार जीत के फैसले लिखे। जैसा कि सोवियत लीडर स्टालिन ने कहा था, ये मोटरों की जंग थी और जो ज्यादा मोटर बनाएगा वही जीतेगा। और ये आंकड़े देखिए, ये साफ बताते हैं कि स्टालिन कितने सही थे। 1943 तक आते आते अमेरिका और सोवियत संघ मिलकर जर्मनी से कई गुना ज्यादा टैंक और हवाई जहाज बना रहे थे। ये औद्योगिक ताकत का एक ऐसा सैलाब था जिसके सामने टिकना नामुमकिन था। पूर्व में जंग का सबसे बड़ा मोड़ आया स्टालिनग्राड की लड़ाई में। उस बर्फीले शहर की क्रूर लड़ाई में जर्मन सेना की हार सिर्फ एक हार नहीं थी, ये रूस में हिटलर के सपनों के ताबूत में आखिरी कील थी। इसके बाद सोवियत रेड आर्मी ने बर्लिन की तरफ अपना लंबा और खूनी सफर शुरू कर दिया। और पश्चिम में आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। 6 जून 1944 यानी डी डे, इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला, जब लाखों मित्र देशों के सैनिक फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरे।
इसने हिटलर को अब दो तरफा जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। जिस वक्त दुनिया की नज़रें नॉर्मंडी पर थीं, ठीक उसी वक्त सोवियत संघ ने पूरब में ऑपरेशन बैग्रेशन नाम का एक और भी बड़ा हमला बोला। एक ऐसा हमला जिसने जर्मन फौज की कमर ही तोड़ दी। अब जर्मनी दो विशाल पाटों के बीच पिस रहा था। लड़ाई तो खत्म हो रही थी, लेकिन एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। एक ऐसी दुनिया जो पहले जैसी कभी नहीं होने वाली थी। यूरोप में जंग का आखिरी अध्याय बर्लिन की तबाह गलियों में लिखा गया। सोवियत टैंक्स हिटलर की राजधानी को रौंद रहे थे। 30 अप्रैल को हिटलर ने अपने बंकर में खुदकुशी कर ली और कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन यूरोप में शांति का मतलब पूरी दुनिया में शांति नहीं था। प्रशांत में आग अब भी जल रही थी। जापान हार मानने को तैयार नहीं था और अमेरिका को लग रहा था कि जापान पर सीधा हमला करने में लाखों जानें जाएंगी। इसी सोच ने जन्म दिया इतिहास के सबसे विवादित फैसले को। 6 अगस्त 1945 इंसान ने पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया। हिरोशिमा शहर एक पल में राख के ढेर में बदल गया। इसके 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। इस एक हथियार ने युद्ध की परिभाषा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। इस तबाही के बाद जापान के सम्राट हिरोहितो ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने रेडियो पर आकर सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया और जापान के सरेंडर का ऐलान कर दिया। ये पहली बार था जब जापान के आम लोगों ने अपने सम्राट की आवाज सुनी थी। तो आखिर इस जंग ने दुनिया को दिया क्या? विरासत में मिली तबाही और बंटवारा, लगभग 7 से 8 करोड़ मौतें, शहर जो मलबे में तब्दील हो गए और एक दुनिया जिसका शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल गया। फिर भी इसी राख के ढेर से एक उम्मीद ने भी जन्म लिया। वो उम्मीद थी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की, एक ऐसी संस्था जिसका मकसद था कि भविष्य में दुनिया को फिर कभी ऐसी तबाही न देखनी पड़े। पर कहानी में एक और मोड़ था। विडंबना देखिए, जो 2 देश अमेरिका और सोवियत संघ मिलकर हिटलर के खिलाफ लड़े थे, जंग खत्म होते ही वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए और यहीं से शुरुआत हुई एक नए वैश्विक संघर्ष की, कोल्ड वॉर। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने एक नई दुनिया तो बना दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसने एक स्थायी शांति भी बनाई? ये वो सवाल है जो आज इतने दशकों बाद भी हमारे सामने खड़ा है।